बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भक्तों, माताओं, कार्तिक मास में जो है कहते हैं स्नान, और भगवान जो है कहते हैं विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन विधि महात्म्य कथा को श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य नामक वन में जो है 88,000 साधु संत से महात्मा वैष्णव ब्राह्मण गण इत्यादि सभी लोग बैठे हुए परमात्मा भगवान व्यास वैष्णवोत्तम ऋषि बुखार बिंदुओं से जो है नाना प्रकार के साथ महात्मा गीता को श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार शौनक आदि वैष्णव जन महात्मा गर्व करने लग जाती हैं कि हे सूजी महाराज, हे वैष्णवोत्तम, हमें कार्तिक मास स्नान और पूजन की विधि महात्मा को श्रवण कराई, हम सुनना चाहते हैं। तब सूजी महाराज कहते हैं वैष्णवोत्तम कि हे वैष्णवगण, हे ऋषिगण, शौनक आदि महात्माओं, इसी प्रकार जो है राजा पृथु के द्वारा जो है कहते हैं देवर्षि नारद जी महाराज वैष्णवोत्तम से प्रश्न किए थे कि कार्तिक मास स्नान और पूजन विधि महात्मा कथा को बतलाइए। इस महात्मा कथा को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी महाराज, हे मुने, हे वैष्णवोत्तम, आपने हमें कार्तिक मास और माघ स्नान का महात्मा महिमा को बतलाया है। अब जो है कार्तिक मास में स्नान और पूजन विधि महात्मा महिमा और जो है स्नान की विधि और नियमों का भी इस प्रकार, हे वैष्णवोत्तम, हे मुनि महाराज, आपने कार्तिक मास और माघ मास का महात्मा फल महिमा को बतलाए हैं महाराज। अब हमें जो है कार्तिक मास में किए जाने वाले स्नान की विधि और उनके नियमों का भी जो है कहते हैं का वर्णन कीजिए महाराज। साथ ही जो है कहते परमात्मा भगवान की पूजन विधि, उद्यापन विधि भी ठीक जो है बतलाइए महाराज, कृपा करके हम सुनना चाहते हैं। तब देवर्षि नारद जी महाराज बोले कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, सब आप जो है कहते हैं जानने वाले हैं। तथापि तुम पूछते हो, सुनना चाहते हो, इसलिए मैं कार्तिक मास के परम उत्तम महात्मा महिमा कथा को वर्णन करता हूँ, बतलाता हूँ। कहा कि सुनो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य को जो है छोड़ करके कार्तिक मास के उत्तम जो है व्रतों का नियम को जो है ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और व्रत करने वाला जो है कहते हैं भक्त मनुष्य व नर हो या नारी, पहर भर रात जो है कहते हैं बाकी रहे, अर्थात ब्रह्म काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और इस प्रकार जो है उठ करके जो है कहते हैं दैनिक कार्य को जो है कहते हैं करके निवृत्त हो जाना चाहिए। और उसके पश्चात जो है कहते हैं दातुन इत्यादि करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होकर के जो पवित्र कर के वस्त्र को ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भी पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य, सनकादिक तथा पितरों का दर्पण करें। कार्तिक मास में कार्तिक महीने भर में पितृदर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग लोक में जाकर के निवास करते हैं। उसके पश्चात जल से जो है कहते हैं स्नान करके बाहर निकल जाना चाहिए। मनुष्य भक्त प्राणी के द्वारा माताएं नर हो या नारी कहते हैं पवित्र वस्त्र को धारण करना चाहिए।
प्रातः का स्नान करके जो है पवित्र होकर के नित्य कर्म पूरा करके परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण श्री हरि भगवान का पूजन करें। फिर भक्ति से जो भगवान में जो है कहते अपने मन को श्रद्धा भक्ति से सुदक्ष लगा करके तीर्थों और देवताओं को स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार स्मरण करते हुए पुनः गंध पुष्प और जल से युक्त अग्र परम परमात्मा भगवान को निवेदन करना चाहिए। अग्र को अर्पण करते हुए जो है कहते नाम की मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आइए भक्तों मंत्र का उच्चारण करते हैं। व्रतिना कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन्मं गृहाणाघर्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। इस प्रकार मैं भगवान में कार्तिक मास स्नान का व्रत लेकर के विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अग्र को आप श्री राधिका जी के साथ जो है स्वीकार करें। स्वीकार करें ऐसे कहे कि अग्र को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद वेद विद्या के जो है पारंगत जानने वाले जो है कहते हैं संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, वैष्णव ब्राह्मणों का जो है कहते गंध पुष्प तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और बारंबार उनके चरणों में जो है मस्तक झुका ले प्रणाम करें कहते हैं। क्योंकि जो है कहते हैं संत साधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण के जो है कहते हैं दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करती हैं। इसलिए जो है वैष्णव ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरि प्रिया भगवती तुलसी माता की पूजन करना चाहिए। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय पाठन करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब जो है श्री तुलसी माता जी की पूजन करने वाले भक्त मनुष्य प्राणी प्राप्त कर लेते हैं। अतः एकाग्रचित होकर के शांत पूर्वक नामकित मन से तुलसी माता की जो है प्रतीक्षणा करना चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए। आइए भक्तों मंत्रों का उच्चारण करती है। देवस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरेः नमो नमस्ते तुलसी पापम हरे हरि प्रिये। इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हरि प्रिया तुलसी देवी पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो, सारे पाप हर लो, ऐसा प्रार्थना निवेदन करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष नर हो या नारी एकाग्र चित्त होकर के सुदक्ष पूर्वक भगवान सच्चिदानंद से विष्णु की जो है कहते पौराणिक कथा को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण है, विष्णु पुराण है, रामचरितमानस है, भक्तमाल है, ऐसे नाना प्रकार के हरि भगवान की जितना भी लीला हुई है उन लीलाओं का जो है कहते महात्मा कथा को श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार संत साधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण कथा वाचक जो है कहते महाराज को जो है उसकी पूजा करना चाहिए। जो मनुष्य भक्त प्राणियों के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपरोक्त संपूर्ण विधियों का जो है भली भांति पालन करता है वह इस संसार सागर में सुख शांति को जो है कहते प्राप्त करता है। जब वह भक्त का अंत होता है वह भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। और इस प्रकार देवर्षि नारद वैष्णव मुनि महाराज के द्वारा कहते हैं कि हे राजन
हे राजन, अब कार्तिक मास के नियम और नियम को जो है विधि को श्रवण किए हैं। कार्तिक मास के जो है कहते हैं उद्यापन की विधि को श्रवण करते हैं। सूर्य महाराज कह रहे हैं कि हे सोनकादिक महात्मा, हे वैष्णवतम, कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष, भक्त नर हो या नारी के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका वर्णन संक्षेप में करता हूँ। कहते हैं अपने मन को ध्यान देकर के श्रवण करो। अन्नदान देना, गौ माता को ग्रास देना, घास अर्पण करना। कहते हैं संत साधु महात्मा जो इस प्रकार वैष्णव पुरुष के भक्तों के साथ जो है कहते वार्तालाप करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तथा दूसरे के द्वारा दीपक को जो है कहते हैं जलाना या जो है कहते हैं उकसाना, इन सब कार्यों से जो है कहते हैं मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति जो है बतलाए हुए हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के जो है कहते अन्न, दूसरे की सैया, दूसरी की जो है निंदा इत्यादि स्तुति करते हैं, और दूसरे की जो है स्त्री का सदा ही जो है कहते परित्याग करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, किसी की चारी निंदा नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में तो इन्हें अवश्य त्याग करने का विशेष जो है कहते प्रयास करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उड़द है, मधु है और सौवीरक आदि अन्न जो है कार्तिक मास में जो है कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को नहीं खाना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी जो है कहते हैं व्रत करना प्राणी के द्वारा त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष नर हो या नारी, देवता, वेद, द्विज, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ देना चाहिए, इनकी निंदा नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय माता और भैंस के दूध को छोड़कर इन सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित बताया गया है, इनका त्याग कर देना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सब का विद्वान पुरुष भक्त नर नारी इनका त्याग कर देते, छोड़ देते हैं। व्रती मनुष्य भक्त प्राणियों को जो है सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास का जो व्रत करने वाला भक्त प्राणी द्वारा भूमि में शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन के चौथे पहर में जो है एक बार अन्न को ग्रहण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्राणी के द्वारा जो है कहते मास भर प्याज है, लहसुन है और जो है गाजर, मूली, इनका साग को जो है कहते हैं छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लौकी है, भांटा, बैगन, कोहड़ा, भतुआ, कैद भी जो है कहते हैं त्याग देना चाहिए। व्रती पुरुष भक्त प्राणी द्वारा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मले प्रतीत व्रतहीन संसाधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण का द्रोही तथा वेद के अनाधिकारी जो है पुरुषों से जो है कभी भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बातचीत त्याग देना चाहिए। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक जो है पवित्रीकरण को बताया गया है।
कौआ के द्वारा जो है कहते हैं अन्न को जो अगर जूठा कर दिया है तो उसको भी जो है त्याग कर देना चाहिए। 2 बार पकाया हुआ अन्न है, जला हुआ अन्न का भी जो है त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के भक्त प्राणियों के लिए यह नियम बतलाया गया है। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि भगवान नारायण के जो है कहते श्री नारायण भगवान श्री राम जानकी के समीप शास्त्र विहित जो जैसा बदला है उसके नियम के अनुसार जो है कहते हैं जागरण करना चाहिए। इस प्रकार बतलाए गए नियमों के पालन में जो है कहते हैं मास भर लगे हुए कार्तिक मास का महीने का व्रत करने वाले मनुष्य भक्त प्राणी नर हो या नारी को देख करके जो है कहते यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह से जो है पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। भगवान श्री विष्णु भगवान के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ बतलाया गया है, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष भक्त प्राणी स्वर्ग में जाने वाला होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होता है। और कार्तिक मास का व्रत करने वाला भक्त मनुष्य प्राणी नर हो या नारी अंत होने पर वह भक्त प्राणी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाता है। इस पृथ्वी पर जो है जब तक रहती हैं वह भक्त जब तक रहते हैं तब तक वह भक्त प्राणी सुख समृद्धि आनंद को भोगते हैं। अंत होने पर उनका मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जितने भी जो है क्षेत्र है वे सभी कार्तिक मास का व्रत करने वाले भक्त प्राणी स्त्री हो या पुरुष के शरीर में जो है कहीं निवास करते हैं। मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है वह कार्तिक मास में जो है कार्तिक महीने में व्रत में लगे हुए पुरुष को देख करके तत्काल यह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर के कार्तिक मास का व्रत करने वाले भक्त प्राण की निरंतर जो है रक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की जो है रक्षा करते रहते हैं, जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का जो है भगवत व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं रहते हैं, दूर भाग जाता है, इनसे पीड़ा नहीं होती है। इस प्रकार जो है देवर्षि नारद जी वैष्णवोत्तम के द्वारा कहने लगा कि हे राजन, अब मैं जो है कार्तिक मास के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष भक्त नर हो या नारी के लिए उत्तम उद्यापन विधि का विधान को बतलाता हूँ, संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मन को एकाग्र पूर्वक होकर श्रवण करो कहते हैं सूर्य महाराज सोनकादि वैष्णव महात्मा से कहते हैं। अब उद्यापन विधि महात्मा कथा को श्रवण करो। इस प्रकार एकाग्रचित होकर के व्रत को श्रवण करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए, मन लगा करके शांति पूर्वक श्रद्धा भक्ति पूर्वक हरि भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण का जो है कह भक्ति पूजन पाठ करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य नर हो नारी कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो है चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता जी के ऊपर जो है एक सुंदर मंडप वहाँ पर तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए। उसमें 4 दरवाजे जो है छोटा जो है बनाना चाहिए। उस मंडप में सुंदर जो है बंधन वार लगा करके तोरण इत्यादि झड़ा इत्यादि जो झंडा इत्यादि चाहिए। पुष्पमय जो है कहते हैं चवन सुशोभित करना चाहिए। चारों दरवाजे पृथक पृथक जो है मिट्टी के 4 द्वार पार पुण्यशील सुशील जय और विजय की भी जो है कहते हैं फोटो या मूर्ति इत्यादि स्थापना करना चाहिए। सबका पूजन इत्यादि करना चाहिए। श्री तुलसी माँ के जो है कहते मूल भाग में वेदी पर
सर तो भद्र मंडप बनाना चाहिए और जो 4 रंगों से जो है रंजित सुंदर शोभायमान करके संपन्न इत्यादि मंडप तैयार करना चाहिए। तन मनोहर प्रतिष्ठा सुंदर दिखाई देता हो कहते हैं, ऐसा मंडप तैयार सजाना चाहिए। और सर तो भद्र के ऊपर जो है पंचरत्न युक्त कलश की स्थापन करना चाहिए। उसके ऊपर नारियल का जो है कहते महान फल वहां पर खंडित नारियल रखना चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर जो है समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की जो है सात संग चक्र और गदा को धारण करने वाले पीताम्बर धारे देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। सर्वदो भद्र के जो है मंडप में इंद्र आदि लोकपालों का भी जो है स्थापन कर पूजन पाठ करना चाहिए। भगवान को जो है कहते हैं द्वादशी को शयन से जो है कहते उठा करके त्रयोदशी को देवताओं ने उनका जो है दर्शन किया है, पूजन किया है। चतुर्दशी के दिन को जो है कहते हैं सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी जो है कहते हैं उसी तिथि को परमात्मा श्री हरिनारायण भगवान की पूजन आराधना की जाती है। और उस दिन शांत और सुदक्ष शुद्ध चित होकर के भक्ति पूर्वक भक्त प्राणी नर हो या नारी उपवास करना चाहिए। और वैष्णव ब्राह्मण आचार्य की आज्ञा से जो है कहते हैं देव देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का जो है कहते हैं षोडशोपचार से के द्वारा नाना प्रकार के भज्य भोज्य 56 प्रकार की जो है बना करके प्रस्तुत करते हैं, निवेदन करते हैं, भोग इत्यादि करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। रात्रि में गीत है, भजन है, कीर्तन गाना चाहिए, वाद्य यंत्र आदि ढोलक नंगारा बजाना चाहिए। मांगलिक गीत गा करके ढोलक बजा उत्सव करके उत्सव इत्यादि के साथ जो भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। हे राजन, जो भगवान श्री विष्णु के जो है कहते हैं समीप जागरण काल में जागरण के समय में भक्ति पूर्वक जो है गान करता है, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ढोलक इत्यादि बजाते रहते हैं, वे भक्त मनुष्य नर हो या नारी 100 जन्मों की पाप राशि से जो है कहते मुक्त हो जाता है, तर जाते हैं। और भगवान श्री विष्णु के जो है कहते निमित्त जागरण काल में रात्रि काल में गीत वाद्य बजाने वाले, गीत गाने वाले, भजन कीर्तन करने वाले, ढोलक मजैरा इत्यादि बजाने वाले तथा सहस्त्र गौदान करने वाले को भी जो है कहते उनके समान पुण्य की फल की प्राप्ति कर लेता है। जो भक्त प्राणी जो है कहते हैं रात्रि में वासुदेव भगवान के समक्ष जागरण करते समय भगवान श्री विष्णु के जो है चरित्रों का पाठ करता है। सुंदर जो है कहते रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री विष्णु भगवान का जो है कहते हैं विष्णु पुराण जी की कथा इत्यादि पाठ करती हैं। ऐसे वैष्णव पुरुषों को भक्तों को जो है कहते हैं भक्तों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी जो है कहते हैं बातें नहीं करता, इधर उधर की जो है बकवास नहीं करता, किसी की निंदा इत्यादि नहीं करता है। उसी प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन करने जो पुण्य की प्राप्ति होता है वह रात्रि काल में जो है भजन कीर्तन करने से और भगवान की नाना प्रकार के चरित्रों के जो है पाठ करने, कथा को श्रवण करने वाले और कथा को बतलाने वाले भक्त पुरुष नर नारी जो है कहते हैं महात्मा जन जो है कहते हैं उन कोटि तीर्थों के सेवन के पुण्य की समान पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार जो है कहते हैं देवर्षि नारद जी वैष्णवोत्तम के द्वारा राजा पृथ्वी को कहते हैं कि राजन रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी जो है शक्ति के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार जो है 30 या 1 सपत्नीक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण
को भी भोजन कराने के निमंत्रण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा दान करना चाहिए। और उस दिन उद्यापन के दिन किया हुआ दान है, होम है, जप है, अक्षय फल को देने वाला माना गया बतलाता है। अतः व्रत करने वाले भक्त नर हो या नारी क्षीरादि के द्वारा जो है वैष्णव है ब्राह्मण को भली भांति भोजन कराते हैं। संत साधु महात्मा ऋषि महाराज मुनि को जो है भोजन करा के दक्षिणा देते हैं। अतो देवाः आदि 2 मंत्रों से जो है कहते हैं देव देव भगवान श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। इस प्रकार जो है कहते हैं गृह हवन इत्यादि किया जाता है। फिर यथाशक्ति दक्षिणा इत्यादि दिया जाता है और दोनों हाथ जोड़ के चरणों में झुक कर प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करे। इसके बाद भगवान सच्चिदानंद श्री विष्णु हैं, देवगण तथा श्री तुलसी माँ का पुनः पूजन करना चाहिए। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा आराधना करना चाहिए। चंदन इत्यादि लगाना चाहिए। चोरोपचार पूजन करके चरणों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा व्रत करने का उपदेश करने वाले जो है सपत्नी का वैष्णव ब्राह्मणाचार्य का भी जो है कहते वस्त्र देकर दक्षिणा देकर के आभूषण दे करके पूजन करना चाहिए। अंत में सब जो है वैष्णव ब्राह्मणों से जो है कहते क्षमा याचना क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। हे वैष्णव हे विप्रो, आप लोगों की जो है कहते हैं कृपा से देवेश्वर भगवान श्री विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने गत जो है कहते हैं 7 जन्मों में जो पाप किए हों वे सब पाप इस कार्तिक व्रत के जो है कहते हैं और उद्यापन के व्रत के प्रभाव से जो है कहते नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। से मन में अंतःकरण में कहना चाहिए प्रतिदिन भगवान के पूजन से जो है कहते मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाएं, पूरा हो जाएं तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ श्री वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त हो सकूं। ऐसे अंतः का मन प्रार्थना करें, प्रणाम करें। इस प्रकार समायाचना करके वैष्णव ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करे। कहते हैं गौ सहित भगवान श्री विष्णु की स्वर्णमहित प्रतिमा को वैष्णव या ब्राह्मण आचार्य को दान करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास हो या माघ मास के लिए ऐसी ही विधि को बतलाई गई है। कहती हैं हे राजन, जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर के भगवान श्री विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक मास का व्रत भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक पालन करने से जो है करोड़ गुना होकर के फल मिल जाता है। जो कार्तिक मास का व्रत का जो अनुष्ठान करते हुए भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य है, धन्य है, धन्य है, वे सदा पूज्य हैं। यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का जो है उदय होता है। देह में शरीर में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के शरीर के नर हो या नारी के भय से जो है कहते कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि अरे यह तो कार्तिक मास का व्रत करने में लगा है, पूजन करने लगा है, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, किनके शरीर में निवास करें। कहते हैं जो कार्तिक मास के व्रतों के इन नियमों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो है कथा महात्मा को सुनता है तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनकी जो है वर्णन करता है, कार्तिक महात्मा के व्रत नियम पूजन पाठ कथा उद्यापन विधि को कह करके बतलाता है, वे कथा को सुनने वाले कथा को बतलाने वाले दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल को प्राप्त कर लेते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद जी महाराज वैष्णव कहते हैं कि हे राजन,
कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में श्री तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि श्री तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है, पसंद करने वाली मानी गई है। जिसके घर में श्री तुलसी का जो है कहते हैं बगीचा होता है, तुलसी का गमला होता है, उसका वह घर तीर्थ के स्वरूप माना गया है, तीर्थ के समान माना जाता है। वहां पर यमराज के दूत नहीं जाते हैं। श्री तुलसी वन सब पापों को जो हरने वाला है, पाप को समाप्त करने वाला है। पवित्र मनोवांछित फल को जो है कहते हैं भोगने के पश्चात फल को भोगों को देने वाला होता है। जो श्रेष्ठ मानव श्री तुलसी का वृक्ष को लगाते हैं, सिंचन करते हैं, सेवन करते हैं, वे कभी भी यमराज का जो है कहते हैं नहीं देखता है, और नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान करते हैं। श्री तुलसी जी वन के पास जो है निवास करता है, रहता है। ये तीनों एक समान जो है कहते फल को माने गए हैं। तुलसी मैया की जो है कहते हैं वे पौधे को लगाते हैं, रोपने की करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जल सींचते हैं, और उन तुलसी माता का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। स्पर्श करने से श्री तुलसी माँ जी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है, समाप्त कर डालती है। और जो श्री तुलसी की मंजिलों से भगवान श्री विष्णु श्री और श्री शिव जी की पूजन करता है, आराधना करता है, वह कभी माँ के गर्भ में नहीं आता है। फिर उनको बार बार जन्म करना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, पुनर्जन्म जो है कहते समाप्त हो जाता है, मरण और जन्म का जो है चक्कर जो है छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही मोक्ष को पाने का भागी हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव भगवान आदि देवता ये सभी श्री तुलसी दल में जो है निवास करते हैं। हे राजन, जो तुलसी जी की जो है मंजरी से संयुक्त होकर के श्री भगवान संयुक्त होकर प्राणों का जो है कहते हैं परित्याग करता है, तुलसी दल का जो है मुख में चला जाता है, और सेवन करने के पश्चात उनका मरण होता है। वह मनुष्य नर हो या नारी, वह श्री विष्णु भगवान के जो है कहते हैं सायुज को प्राप्त हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जो शरीर में तुलसी की जो है कहते हैं मिट्टी को जो है लगा करके मृत्यु को जब प्राप्त होता है, उनका मरण हो जाता है, तब वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी जो है कहते हैं उसकी साक्षात यमराज भी जो है कहते हैं नहीं देख सकते हैं, उनको छोड़ करके भाग जाते हैं। इतना वह पुण्यात्मा व्यक्ति हो जाता है। जो मनुष्य श्री तुलसी के लकड़ी का चंदन लगाता है और उसके शरीर की जो है कहते हैं जब तक चंदन शरीर में लगा रहता है, सारे पाप को जो है कहते हैं वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है। पाप भी उनके शरीर प्रवेश नहीं करता, छू भी नहीं सकता। इतना पुण्यमयी महात्म्य बतलाया गया है। जहाँ जहाँ से श्री तुलसी वन की जो है छाया हो, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त तक दिया हुआ दान अक्षय फल की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार देवर्षि नारद जी वैष्णवतम कहती है कि हे राजा पृथु, हे राजन, वो आंवले की छाया में पिंडदान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी जो है कहते मुक्त हो जाते हैं, तर जाते हैं। और जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में जो है आंवले का फल को धारण करता है, उसे साक्षात श्री हरि भगवान का स्वरूप समझना चाहिए, मानना चाहिए। आंवले, श्री तुलसी और द्वारका की मिट्टी
गोपी चंदन, ये जिसके शरीर में जो है स्थित हो, कहते हैं लगा हो, वह मनुष्य व भक्त नर हो या नारी, सदा वह जीवन मुक्त कहलाता है। और जो मनुष्य भक्त प्राणियां औले के फल और श्री तुलसी से मिश्रित जल के द्वारा प्रतिदिन स्नान करता है, उसके लिए गंगा में जाकर स्नान करने के समान फल की प्राप्ति कर लेता है। और उसके लिए गंगा स्नान का फल जो है प्राप्त करने वाला बतलाता है। जो आंवले के पत्ते और फलों की जो है देवता की पूजन करता है, वह भांति भांति के स्वर्णमय पुष्पों से पूजा करने का फल को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो जाता है, उस समय समस्त तीर्थ मुनि देवता और यज्ञ सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर के रहते हैं। अजो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह अत्यंत निंदित नरकों में जाकर के पड़ता है। इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी दल और आंवले को नहीं तोड़ना चाहिए, निषेध बतलाया गया है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठ करके जो भक्त प्राणी नर हो या नारी भोजन करता है, उस मनुष्य भक्त प्राणी का वर्ष भर का जो है अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के जड़ में भगवान श्री विष्णु की पूजन आराधना करता है, उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु भगवान का पूजन करने का संपन्न हो जाता है, प्राप्ति कर लेता है। जैसे भगवान श्री विष्णु की महिमा का पूरा पूरा वर्णन करना असंभव है, कोई भी नहीं बतला सकता, क्योंकि हरि भगवान अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। हरि अनंत हरे कथानंता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि भगवान का जो है कहती है अनंत अवतार हुए, उनकी लीलाएं भी अनंत है, महात्मा कोई पार नहीं पा सकता। कहते कहते जो है कहते हार खा जाएगा। इससे उनके चरित्रों के बारे में वर्णन करके महिमा को संपूर्णता कोई भी जो है कहते नहीं बतला सकते हैं। इसी प्रकार आंवले और श्री तुलसी के महात्मा महिमा का भी जो है उनके पुण्यों का बखान, उनके महात्मा को कह कह के वर्णन करके नहीं बतला सकते। इतना पुण्य प्रदान करने वाला है। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो है श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है या भक्त प्राणी को सुनाता है, कह कह के बतलाता है, वह भक्त प्राणी सुनने वाला और कथा को कहने वाला, वह भक्त जो है वैष्णव पाप रहित हो जाता है और अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ अंत होने पर विमान में बैठ कर के स्वर्ग लोक में चला जाता है। इस प्रकार जो है कहते हैं कार्तिक मास में स्नान है भगवान की पूजन विधि, और कार्तिक मास के जो है व्रत के उद्यापन विधि महात्मा कथा को जो है कहते हैं। व्यास जी महाराज के परम श्री सूत जी वैष्णवतम के द्वारा संसाधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण भक्त वैष्णव जन को कहकर के सुनाए हैं। और जो है कहते हैं इस महात्मा कथा को परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण मुखारविंदों से जो है कहते पांडव राजन राजन इत्यादि श्रवण को किए हैं। इस महात्मा कथा को जो है कहते हैं राजा पृथु के द्वारा पूछे जाने पर देवर्षि नारद वैश्वतम मुखार बिंदु कथा को श्रवण किए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय।